आज की कहानी है वैलेंटाइन डे की। वैलेंटाइन डे पर एक पति अपनी पत्नी से कहता है कि आज मैं तुमको कहीं बाहर घुमा कर लाता हूँ। पत्नी भी तैयार हो जाती है। पत्नी 1 महीने की गर्भवती भी होती है। अब पति अपनी पत्नी को गुरुग्राम से हिसार लेकर जाता है घूमने के लिए और वापस आते समय पत्नी की गला काटकर बेरहमी से हत्या कर देता है और पुलिस को बताता है कि कुछ चोर उसके पीछे पड़ गए थे। वो गाड़ी भगाता है, गाड़ी कच्चे रास्ते पर भी चलाता है, लेकिन चोर उसको पकड़ लेते हैं और उसके पैसे और पत्नी के जेवरात छीन लेते हैं। इसी छीना झपटी में पत्नी का गला काट कर भाग जाते हैं, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो जाती है। शुरुआत में तो किसी को भी पति पर शक नहीं होता है, लेकिन एक गलती से पति की सारी कहानी का पर्दाफाश हो जाता है। करीब 5 महीने पहले गुरुग्राम में एक शादी होती है 25 सितंबर 2025 को। लड़के का नाम अंशुल पहले बैंक में जॉब करता था, फिर सीए का एग्ज़ाम देता है और सीए बन जाता है। वहीं पत्नी महक HDFC बैंक में मैनेजर होती है। दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। लगभग 5 महीने बड़े आराम से निकल जाते हैं। कुछ दिन पहले ही महक ने घर पर सबको बताया था कि वो 1 महीने की गर्भवती है। इसी बीच वैलेंटाइन डे आ जाता है। पति अंदर ही अंदर महक पर शक कर रहा होता है। किसी का फ़ोन आए तो भी जब महक एक बैंक में मैनेजर है तो उसके पास फ़ोन आना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके पहचान वाले के भी फ़ोन आते थे, लेकिन पति का शक बढ़ता ही जाता है। पति अपनी पत्नी से हिसार घूमने के लिए बोलता है। पत्नी हाँ कर देती है। अब दोनों हिसार निकल जाते हैं। हिसार में पति का घर भी था, तो दोनों पति के घर पहुंच जाते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं, इधर उधर की बातें होती है। फिर शाम को पति वापस अपने घर के लिए निकल जाता है अपनी पत्नी को साथ लेकर। करीब 4 घंटे के बाद पुलिस को फ़ोन करता है और वही कहानी बताता है। कुछ लुटेरे मेरे पीछे पड़ गए थे, मेरी चेन छीन ली, मेरी पत्नी के जेवरात लूट लिए और पत्नी की गला काट कर हत्या कर दी और वहाँ से भाग गए। पत्नी को कोई मार कर भाग जाता है और पति उसको बचाने की कोशिश भी नहीं करता। पुलिस को ये कहानी हजम नहीं हो रही थी। लग रहा था कि पति कुछ झूठ बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है। अगर कोई पत्नी को मार रहा था तो पति ने उसको बचाने की कोशिश भी की होगी, ऐसा अंशुल को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ऐसे में महक के घर वाले भी आ जाते हैं और सब कुछ देखकर अंशुल पर ही शक जताते हैं। लेकिन पुलिस मामले की जांच शुरू कर देती है और जांच करते करते पुलिस को घटना से कुछ दूर जस्ताने गिरे हुए मिलते हैं। अब पुलिस अंशुल के फिंगरप्रिंट लेने का नाटक करती है और एक तुक्का मारती है कि गाड़ी से थोड़ी दूर जो जस्ताने मिले हैं उनसे तुम्हारे फिंगरप्रिंट मैच हो रहे हैं। और जब पुलिस थोड़ी सख्ती दिखाती है, अंशुल डर जाता है और सब सच पुलिस को बताना शुरू कर देता है। अब पुलिस उससे वजह पूछती है तो मामला सिर्फ एक शक का निकलता है। कभी अंशुल ने अपने शक के बारे में ना तो महक को बताया, ना कोई भी ऐसा सबूत महक के खिलाफ था जो शक पर यकीन करने के लिए उचित हो। लेकिन ज़्यादातर केसों की तरह यहाँ भी सिर्फ एक शक की वजह से पत्नी का कत्ल हो जाता है। कत्ल सिर्फ पत्नी का ही नहीं, उसके पेट में पल रही संतान का भी हो जाता है। आज की कहानी सुनाने का मकसद यह है कि अगर किसी को किसी पर शक हो तो एक साथ बैठकर उस पर चर्चा करनी चाहिए और समाधान निकालना चाहिए। कत्ल शक का समाधान नहीं है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो जानकारी से भरपूर लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।